मगर साहब आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पसंद है, वहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया में हर जगह के लिए बात करने का हमारे पास कुछ ना कुछ है। ब्रिटेन के लिए भी है, जापान के लिए भी है, चीन हांगकांग के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, हिंदुस्तान छोड़ के। मतलब हिंदुस्तान तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो गई, बाहर जी कहाँ से शुरुआत करें सर? नहीं, जहां से आप बोले अनिल जी, ब्रिटेन। अल्फाबेटिकली शुरू कर सकते ब्रिटेन ब्रिटेन ब्रिटेन। हैं। हाँ जी। कब बदलेगा प्रधानमंत्री सर? नहीं, कभी भी हो सकता है। दो मिनिस्टर बदल चुके हैं। यही है कि विकल्प ढूंढना मुश्किल हो रहा है। और अब जो इप्सॉस करके जो पोल करते हैं, इनका अप्रूवल रेटिंग बोरिस जॉनसन के लेवल तक आ गया है गिर के। और दूसरा, कंजर्वेटिव जो उनकी पॉपुलेशन है जिन्होंने चूज किया इनको, वो अब 64% ऋषि की तरफ आ गए हैं। ऋषि सुनाक, अगर आज उनकी वोटिंग हो तो ऋषि सुनाक को बनाएंगे। अब इसमें एक लीगल इशू है, इनको निकाला नहीं जा सकता 12 महीने के कार्यकाल के लिए, पहले 12 महीने के लिए। तो अब पीछे से ही इन पे प्रेशर डाला जाएगा कि बेहतर रहेगा कि आप पद छोड़ दें, और वो अगर रिजाइन करती हैं तभी चेंज होगा। नहीं तो इनके खिलाफ कॉन्फिडेंस वोट ना पार्टी ला सकती है, ना संसद में आ सकता है अभी। ये इंटरेस्टिंग है। तो कभी भी निकलने की तैयारी हो सकती है लिज ट्रस की, जो साफ नज़र आ रहा है। अब आइए सर, दूसरी बात जो आपसे करनी है वो है कि रुपए में और बाकी करेंसी में अचानक से कल क्यों इतनी कमज़ोरी हुई? कल ऐसा कोई समाचार तो आया नहीं जिससे हमें समझ में आए, न तो हमें पहले पता चला, न हम ढंग से पोस्टमार्टम कर पाए कि गिरे क्यों। तो करेंसी हमारी और बाकी सारे देशों की डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर क्यों हुई? नहीं, और देखिए अनिल जी, इसको लिंक करिए कि यूएस की जो यील्ड्स बढ़ रही हैं, तो यूएस का 2 साल का पेपर, 10 साल का पेपर जिस तरह से बढ़ा, वो दोनों चीजें लिंक्ड हैं। तो पैसा अमेरिका में जा रहा है क्योंकि आपको इतने जबरदस्त रिटर्न्स मिल रहे हैं। 2 साल का पेपर आप अमेरिका का होल्ड करिए, 4.5% डॉलर टर्म्स में मिल रहा है। तो ये बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेफ हेवन बाइंग हो रही है, और इमर्जिंग मार्केट से पैसे निकल रहे हैं। इस बार ही इमर्जिंग मार्केट ही नहीं, डेवलप्ड मार्केट्स भी। यूरो देखिए कितना गिरा है, 17% यूरो गिरा है, पाउंड गिरा है, और 25% से ज्यादा येन गिरा है इस साल में। तो डेवलप्ड मार्केट्स ज्यादा गिरे हैं बनिस्पत इमर्जिंग मार्केट्स के। हमारा तो रुपया फिर भी 10 से 10.5% पे होल्ड किया है आरबीआई ने। बट लगता है दो चीजें हो सकती हैं, एक आरबीआई ने इंटरवीन नहीं किया होगा, दूसरा ये ग्लोबल ही चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आरबीआई साइड पे खड़े होके देख रहे हैं। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा करेंसी मार्केट की कमजोरी बॉन्ड से आती हुई। सर वैसे हमने बॉन्ड वाले से पूछा, वो बोले हम करेंसी की वजह से बढ़ रहे हैं सर। बोले करेंसी कमजोर हो रही है इसलिए बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, वो दूसरों पे डाल रहे हैं सर। नहीं, देखिए बॉन्ड यील्ड तो इसलिए भी बढ़ रही है कि 2 नवंबर को लगभग तय है कि 75 बेसिस पॉइंट फेड रेट हाइक करेगा। इस बारी की इन्फ्लेशन के आंकड़े भी अच्छे नहीं आए अमेरिका के। कल यूके के आंकड़े 10.1 पे आए इन्फ्लेशन के। कनाडा का 6.9 का आया आंकड़ा। तो इन्फ्लेशन ग्लोबल है, और तेल की कीमतें थोड़ी बढ़ी सितंबर के मुकाबले। बट फूड इन्फ्लेशन जो है वो सबसे बड़ा चल रहा है। साथ में जो मटेरियल्स का इन्फ्लेशन है, मेटल्स वगैरह को छोड़ दीजिए, बट बिल्डिंग मटेरियल्स और आम जो चीजें यूज होती हैं, उन सब का इन्फ्लेशन अभी भी बरकरार है। तो फेड रेट हाइक और करेगा। दिसंबर में 50 और 75 के बीच इवन है, और फरवरी में एक आखिरी रेट हाइक आएगा। बट अच्छी बात क्या है अनिल जी, कि ये 10 साल का पेपर पीक हो जाता है इससे पहले के मार्केट बॉटम बनाता है, तो वो हम उसके करीब आ रहे हैं। आज जेफरी गुंडलाच जो बहुत माहिर एक डेट फंड मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि अब से दिसंबर के बीच में 10 साल का पेपर पीक हो जाएगा। आप पिछले 5 मार्केट क्रैश अगर देखें अमेरिका के, 10 साल का पेपर लगभग एक महीने पहले पीक में आ जाता है उसका यील्ड। और ये भी एक अच्छी बात है कि फेड के आखिरी रेट हाइक से पहले ही पीक हो जाता है। तो मुझे भी यही लग रहा है कि दिसंबर जनवरी तक
हमारा एक ये यूएस का 10 साल का पेपर अगर पीक हो जाता है तो हो सकता है आपका मार्केट बॉटम जनवरी में या फरवरी में ही आ जाए, क्योंकि दिसंबर के बाद फेड का हम आंकलन करेंगे 4.5% तक रेट हो जाएगा यूएस में दिसंबर की रेट हाइक के बाद। तो एक आइडिया आ जाएगा कि अब फरवरी में 40 बेसिस पॉइंट करते हैं या 30 करते हैं, और वो आखिरी रेट हाइक रहेगा इस साइकिल का, और उसके एंटिसिपेशन में मार्केट बॉटम हो जाएगा। तो ये 2-3 महीने की और तंगी है मार्केट्स में, और जिसके चलते हमारे मार्केट्स को भी बहुत मुश्किल रहेगी ऊपर जाने के लिए। हमारे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बट आशंका यही है कि इतना रेट हाइक से जब ये फ्लो थ्रू करेगा इकोनॉमी में, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्लोबली गिरने लग जाएंगे। अगर आप कल प्रॉक्टर गैम्बल के नंबर देखें, उनके नंबर अच्छे आए, बट उन्होंने यही कहा कि क्योंकि हमारी 50% सेल यूएस से बाहर की है, स्ट्रॉन्ग डॉलर के कारण हमारी डॉलर प्रॉफिटेबिलिटी, डॉलर सेल्स गिरेगी अगले साल में, और हमें एक साल तक इससे निवारण नहीं दिखता है। तो इतना बड़ा कंज्यूमर कंपनी जब इस तरह का अंदेशा जताता है, तो आप देख लीजिए इमर्जिंग मार्केट्स में क्या असर है। तो ये जो एक साल हमारे मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, 1 अक्टूबर 2021 को 17,500 था, आज भी उसके करीब ही चल रहा है। एक साल जो हमारी परफॉर्मेंस रुपए के तौर पे नहीं आई, जो वैसे आउट परफॉर्मेंस है, क्योंकि बाजार बाकियों के 25-30% गिर गए, हमारा समतल रहा मार्केट, और डॉलर टर्म्स में भी 10% गिरा, जो करेंसी है, और कंपनीज का उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। करेंसी गिरी 10%, तो डॉलर टर्म्स में हमारा मार्केट 10% डाउन है, फिर भी आउट परफॉर्मर है सब मार्केट्स के आगे। अब ये यूएस का जब बॉटम फॉर्म होता है अनिल जी, तब आपको दिखेगा कि हमारा मार्केट दौड़ेगा। मुझे लगता है 3 महीने और है। मेरा पहला एनालिसिस था कि अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, यूएस इलेक्शन के आते आते यूएस मार्केट का बॉटम आ जाना चाहिए। वो हुआ नहीं है, तो आपको 3000 से 3200 S&P 500 देखना है, उसके करीब बॉटम फॉर्म होगा। ये 3700 वगैरह पे बॉटम नहीं फॉर्म होता है। आमतौर पर बग्गा साहब जब इस तरह के डेटा खराब आए तो बाजार बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा ठंडा वाला मामला है। किन नए ट्रिगर्स की तलाश है बाजार को? अनिल जी देखिए, और ये भी मैं कहूंगा, बैंक ऑफ अमेरिका का जो ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे आता है हर महीने, अब वो ऐसे लेवल पे आ गए कि वहां से गिरना मुश्किल है। सेंटिमेंट का, सेंटिमेंट बद से बदतर हो चुका है। दूसरा है कैश लेवल, जो फंड्स होल्ड कर रहे हैं बेहतरीन फंड दुनिया के, वो अप्रैल 2001 के लेवल का पहुंच गया। डॉट कॉम बर्स्ट के बाद का लेवल जो था, जब बिल्कुल हाहाकार था मार्केट्स में, उस लेवल का कैश लेवल पहुंच गया। तो कैश बतेरी है साइडलाइंस पे, सेंटिमेंट बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। और एक बड़ी अच्छी लाइन लगी मेरे को बैंकम के रिसर्चर की। उसने कहा मार्केट्स कैपिचुलेशन, इकोनॉमी कैपिचुलेशन एंड पॉलिसी कैपिचुलेशन। मतलब कि मार्केट्स की बदहाली तो हो गई, अब इकोनॉमी आनी है, और फिर पॉलिसी वाले भी जाग जाएंगे कि अब हो गया काम। अभी हम कहां पर हैं कि फेड ने इतने साल नोट छापे, जो 1 ट्रिलियन से भी कम की बैलेंस शीट थी उसको 9 ट्रिलियन ले गए पिछले 13 साल के अवधि में। अब उनको ये है कि डर ये है कि जल्दी अगर उन्होंने एक्सेलरेटर से या सॉरी ब्रेक से पैर हटा दिया, तो गाड़ी फिर से लुढ़कने ना लग जाए। तो ये रेट तो बढ़ाएंगे, और फरवरी तक रेट बढ़ेगा। ये है कि मार्केट कब पचा लेता है। तो इसमें हमें दो आंकड़े देखने हैं। एक तो मैं कह रहा हूं, जब ये 10 ईयर का यील्ड हमें समतल होता दिखेगा, आप सोच लीजिए कि बस मार्केट का बॉटम अभी आया कि अभी आया। पिछली 5 बारी ये हुआ है। दूसरा है वो रूल ऑफ 20, जो मैं कहता रहा हूं कि अगर पीई जो है, प्राइस अर्निंग रेशियो S&P 500 का, और इन्फ्लेशन 20 से कम होता है, तब आप उसके करीब पहुंच जाएंगे। तो वो 20 से कम, अभी 26 पे चल रहा है, 20 से कम वो आएगा अगर मार्केट गिरता है या फिर इन्फ्लेशन गिरती है। अब इन्फ्लेशन गिरने का तो हमें नहीं लग रहा है कुछ रुझान।
अगले एक साल के लिए इन्फ्लेशन धीरे धीरे ही गिरेगा। ऐसा नहीं है कि 4% पे आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगना है इन्फ्लेशन में। हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ जो 8% से ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे पी गिरने का ज़्यादा एक नज़रिया आ सकता है। बट अभी यूएस मार्केट दौड़ेगा क्योंकि 8 नवंबर को लगता है कि डेमोक्रेट्स हारेंगे, और जब वो रिपब्लिकन्स की जीत आएगी 9 नवंबर को, उससे मार्केट काफी प्रोत्साहित होने वाला है कि अब जो बाइडेन का कम्युनिस्ट एजेंडा है, कॉर्पोरेट टैक्सेस बढ़ाना, ये सब करना, वो नहीं हो पाएगा अगले 2 साल में, क्योंकि रिपब्लिकन्स के काबू में कांग्रेस, उनकी जो उनका लोकसभा है, और सेनेट जो उनकी राज्यसभा है, दोनों रिपब्लिकन्स के काबू में आ जाने चाहिए। तो 8 के बाद मुझे लगता है थोड़ा यूएस मार्केट दौड़ेगा, और फिर एक लेवल आना है हमें 3000 से 3200 के बीच में। वो आप कह सकते हैं स्थायी तौर पे इस साइकिल का बॉटम हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म का व्यू है। लॉन्गर टर्म आप देखें, अगर रिसेशन आ रहा है यूएस में सेकेंड हाफ में, तो आपका मार्केट बॉटम कर जाएगा फरवरी मार्च तक एट द मोस्ट। अगर सेकेंड हाफ में रिसेशन दिख रहा है मार्केट को, वो अपने आप देखेंगे 3 से 6 महीने पहले मार्केट बॉटम कर जाएगा, और मार्केट उठना शुरू हो जाएगा इससे पहले कि इकोनॉमी का बॉटम आए। तो इकोनॉमी का बॉटम अगर अगले दिसंबर तक आता है, उससे पहले आप देखेंगे मार्केट उठना शुरू हो जाएगा, और फिर स्थायी तौर पे एक सॉलिड रिकवरी आने वाली है। तो मैं कहूँगा 3 से 6 महीने की दिक्कत मुझे मार्केट में दिख रही है। बेयर मार्केट रैली जब आती है अनिल जी, बहुत तेज आती है। एक रैली मुझे दिख रही है 8 नवंबर के आसपास, अमेरिकन मार्केट भागेगा तेजी से। वो बेचने का टाइम होगा, खरीदने का नहीं। एक गिरावट आती है दिसंबर जन फेब में कभी, जो एक बॉटम फॉर्म करेगा इस मार्केट के लिए। एक साल के तौर पे आप बहुत निश्चिंत लेके होल्ड करिए। तो क्वालिटी स्टॉक्स की आप एक लिस्ट बना के रखिए, और धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करिए। 1 साल 2 साल के नज़रिए से आपको बड़े अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं, बट एक झटका मार्केट ज़रूर देगा।